नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन नवाचार और अवसरों से भरपूर भविष्य का निर्माण करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, 5,000 से अधिक नर्सों की नियुक्ति 15 दिनों के भीतर की जाएगी। राजद ने अलग अलग विभागों में हुई नियुक्तियों से संबंधित श्वेत पत्र जारी करने की राज्य सरकार से की मांग। और बिहार बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक परीक्षा कल से हो रही है शुरू। परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। 5 दिन का यह सम्मेलन किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। यह सम्मेलन वैश्विक एआई कार्य योजना में भारत की भूमिका को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। यह भारत को वैश्विक एआई सहयोग में संयोजक और भागीदार के रूप में भी स्थापित करेगा, जो सार्वजनिक हित के लिए साझा मानकों, सहयोगी ढांचे और समाधानों का समर्थन करता है। इस दौरान एक एआई प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के कई एआई स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और गिरिराज सिंह समेत राज्य के कई गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट नवाचारी और अवसरों से भरपूर भविष्य का निर्माण करने में सहयोगी बनेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में समिट में भाग ले रहे दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन के नतीजे प्रगतिशील भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि एआई आज स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यम सहित विभिन्न क्षेत्रों को बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम के साथ आयोजित यह सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति के लिए एआई के इस्तेमाल करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। आज सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा और शोर शराबा किया। लोजपा रामविलास के सदस्यों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर राजद नेता द्वारा अशोभनीय टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया, जिसे लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक हुई। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पूर्व आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के गेट पर जाति गणना के आधार पर 85% आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद स्वास्थ्य विभाग के बजट अनुदानों पर चर्चा के बाद 21,270 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को पारित कर दिया गया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चर्चा का जवाब देते हुए विभाग की उपलब्धियां बताई। श्री पांडे ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य संरचना लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि एनएचएम के तहत एएनएम, जीएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। जो हमारी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए हम काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में 7,468 एएनएम की नियुक्ति की गई, 9,054 एएनएम की नियमित नियुक्ति और राष्ट्र एनएचएम के तहत 5,006 एएनएम की नियुक्ति, अर्थात कुल 14,060 एएनएम की नियुक्ति बहुत शीघ्र होने वाली है। और 5,006 नर्सेज की नियुक्ति तो हम अगले 15 दिनों के अंदर करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 1,69,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही शेष बचे लोगों के कार्ड भी बना दिए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, कुल 1,79,00,000 परिवार हैं जिनको हमको ये लाभ पहुंचाना है। और 1,79,00,000 परिवार में से महोदय 1,69,00,000 परिवार तक हमने ये कार्ड पहुंचा दिया है। मतलब लगभग 95% घरों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम हम सब लोगों ने किया है। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में कोई भी एथेनॉल फैक्ट्री बंद नहीं होगी।
विधानसभा में इस संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ पर्याप्त मात्रा में एथेनॉल खरीद का समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो कोटा बढ़ाने के लिए भी मांग रखी जाएगी। हम लोग कोटा बढ़ाने के लिए बहुत ही गंभीरता से, और अभी जा भी रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, हम चाहेंगे तो वहां बात भी करवाएंगे, तो हम लोग कोटा बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई 6 महीना बंद नहीं है। रिपोर्ट में आ गया है कि मात्र 2 दिन बंद है, तो ये कागजी रिपोर्ट है हमारा। तो इसको फिर भी हम जो है भारत सरकार से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये कोटा बढ़ जाए और भी फैक्ट्री खुले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार सूखा नशा की तस्करी रोकने के लिए प्रभावी उपाय कर रही है। विधानसभा में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता के प्रश्न का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सीमा पर सख्ती बरती जा रही है और किसी भी हालत में नई पीढ़ी को नशे से दूर रखा जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए एक यूनिट भी खड़ा कर दिया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक बनाया है जो पूरी तरह इस पर कार्रवाई कर रहा है। किस बॉर्डर के किस इलाके में, ठीक है, सहरसा वो जो पूरा बॉर्डर का इलाका है उसको हम लोग पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूरा जांच करा रहे हैं। अब तो यूनिट भी हम बना रहे हैं, बॉर्डर पे भी अलग से एक डीआईजी का प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, नारकोटिक्स के लिए अलग से यूनिट स्थापित कर रहे हैं। सूखा नशा हर हालत में सरकार कार्रवाई करेगी, जहां भी सूचना देंगे शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू है। उन्होंने भाकपा माले के अजय कुमार के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि पूरे देश में यह सबसे बेहतर व्यवस्था है। श्री चौधरी ने बताया कि पत्रकार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 20 वर्षों की सेवा अवधि की शर्त लागू है। ये तो मिनिमम है 20 वर्ष की उनकी सेवा होनी चाहिए, और ये टीडीएस वगैरह जो काटने की बात कह रहे हैं, पीएफ वगैरह, ये तो 20 वर्ष वो सर्विस में रहे हैं इसके प्रमाण के रूप में लिया जाता है ना। और जहाँ तक पेंशन की बात है महोदय, मेरे पास अन्य कई राज्यों के बारे में सूचना है कि जितना पेंशन बिहार सरकार दे रही है उतना किसी दूसरे राज्य में नहीं दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के पताही में एयरपोर्ट के रनवे और अन्य संरचनात्मक निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी कर दिया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा शुरू होने से उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन तथा स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां से यात्री विमान का परिचालन शुरू होने से पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री दबाव कम होगा। इधर विधान परिषद में आज भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, नगर विकास एवं आवास, कला संस्कृति, खेल और पिछड़ा वर्ग विभाग से जुड़े बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान राजद पार्षद अजय कुमार सिंह ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए शहरी नगर निकायों को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभिन्न प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। पटना में आयोजित समारोह में श्री कुमार ने कुल 2,500 करोड़ रुपए की राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेजी। योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। कार्यक्रम के बाद महिला रोजगार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन लाभार्थी महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है उनकी समीक्षा कर अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपया दिया गया था, और पुनः आज जिन महिलाओं के कागजात सही नहीं थे, कुछ कमी रह गई थी, उन महिलाओं को भी आज 25 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उनके खाते में चला गया। महिला रोजगार योजना में रोजगार जिन लोगों ने शुरू किया है उनके लिए भी उनकी समीक्षा की जा रही है, और समीक्षा के उपरांत 2 लाख तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी।
इधर राजद ने सरकार से राज्य में उपलब्ध कराई गई नौकरी की संख्या और रोजगार के अवसर को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि बजट सत्र के दौरान एनडीए सरकार ने 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाने का दावा किया है। श्री गगन ने सरकार से अपने दावे के समर्थन में अलग अलग विभागों में हुई नियुक्तियों से संबंधित विस्तृत विवरण जारी करने की मांग की है। राजस्थान के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में पूर्वी चंपारण जिले के 5 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतकों में 2 की पहचान मोतिहारी के नारायणपुर शिकारगंज के सुजान कुमार और कवैया घोड़ासहन के रहने वाले मिंटू पासवान के रूप में की गई है। इधर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी मृतक मजदूरों की पहचान कर ली गई है और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि घायलों और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए भिवाड़ी प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि बिहार अपनी आर्थिक और ढांचागत व्यवस्था को प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से विकसित कर रहा है। पटना में एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए श्री अमृत ने कहा कि एडीबी के साथ साझेदारी राज्य के लिए लाभकारी होगी। बैठक में वित्त, शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग समेत विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है। बोर्ड के अनुसार 1600 से अधिक केंद्रों पर 15 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में 4 मॉडल पिंक केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के साथ छात्राएं ही परीक्षा में शामिल होंगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। गेट बंद होने के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही परीक्षार्थियों के जूता मोजा पहनकर केंद्र में प्रवेश पर रोक रहेगी। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी कल से शुरू हो रही है। पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन का कार्य 18 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में कुल 18 काउंटर बनाए गए हैं। 19 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 21 फरवरी को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। मतदान 28 फरवरी को कराया जाएगा। शेखपुरा की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी सारिका गांव निवासी ब्रजेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन नवाचार और अवसरों से भरपूर भविष्य का निर्माण करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, 5,000 से अधिक नर्सों की नियुक्ति 15 दिनों के भीतर की जाएगी। राजद ने अलग अलग विभागों में हुई नियुक्तियों से संबंधित श्वेत पत्र जारी करने की राज्य सरकार से की मांग। और बिहार बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक परीक्षा कल से हो रही है शुरू। परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।